10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली कट ऑफ लिस्ट जारी हो गई है। पिछले साल की तुलना में इस बार भी कट ऑफ ने उछाल लगाया है। इस साल भी 100% का टेरर बरकरार है। सबसे पहले देखिए कॉमर्स की कट ऑफ लिस्ट। कॉमर्स का सबसे ऊंचा कट ऑफ हिंदू कॉलेज का है। हिंदू कॉलेज का अधिकतम कट ऑफ 99.75 और न्यूनतम 96.75% है। इसके अलावा श्री राम कॉलेज में 97%, शहीद भगत सिंह कॉलेज में अधिकतम कट ऑफ 99% है। रामजस कॉलेज, खालसा कॉलेज, राजधानी कॉलेज, लेडी श्री राम और गार्गी कॉलेज में भी कॉमर्स का कट ऑफ 95% से अधिक है। इकोनॉमिक्स में सबसे अधिक कट ऑफ किरोड़ीमल कॉलेज का है। अगर आप किरोड़ीमल कॉलेज से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके मार्क्स 95.5 से 98.5 के बीच होने चाहिए। साइंस में हंसराज कॉलेज का कट ऑफ सबसे ऊंचा है। हंसराज कॉलेज में फिजिक्स और केमिस्ट्री का कट ऑफ 97% है। हिंदू, रामजस, मिरांडा हाउस, किरोड़ीमल, लेडी श्रीराम कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में फिजिक्स और केमिस्ट्री का कट ऑफ 94% से अधिक है। मैथमेटिक्स में सबसे अधिक कट ऑफ हंसराज में 96.75 है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस साल पहली बार बीटेक कोर्स शुरू किया गया है। रामलाल कॉलेज में बीटेक कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ 95 से 100% है। भास्कराचार्य कॉलेज में बीटेक इन कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ 97 से लेकर 99.75% है। अंग्रेजी में सबसे अधिक कट ऑफ हिंदू कॉलेज का है। ये 98.5% है। ये डीयू की पहली कट ऑफ लिस्ट है। इस कट ऑफ के मुताबिक जिन छात्रों का एडमिशन नहीं हो पाएगा उन्हें अगले कट ऑफ का इंतजार करना होगा। मीनाक्षी जोशी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और जिन छात्रों का नंबर इस कट ऑफ लिस्ट में आ गया है वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक फीस जमा करने के साथ ही दाखिला ले सकते हैं। सीधे रुख करेंगे डीयू का, जहां से मोहम्मद अफसर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अफसर, जरा बताइए हमारे दर्शकों को कितना उत्साह देखा जा रहा है छात्रों में, क्योंकि पहली कट ऑफ लिस्ट जारी की जा चुकी है। और इसके साथ ही दूसरा सवाल ये भी, दाखिले के लिए क्या वहां पर दौड़ शुरू हो गई है, छात्र आने शुरू हो चुके हैं? बिल्कुल चित्रा, सबसे पहले एक छोटा सा विजुअल आपको दिखाए पीछे की तरफ, तो इससे खुद अंदाजा हो जाएगा कि भीड़ कितनी ज्यादा है। क्योंकि कट ऑफ निकलने के बाद आज पहला दिन है। सुबह 9 बजे से ही बिल्कुल कैंपस इस तरह से लगातार खचाखच भरा हुआ है। ये वेंकटेश्वरा कॉलेज है साउथ कैंपस का। पीछे जो आप पूरा विजुअल देख रहे हैं, बिल्कुल कैसे स्टूडेंट्स आकर के खुद को देख रहे हैं कि कट ऑफ में उनका नाम है या नहीं है, उनके कितने मार्क्स है, ये सारी चीजें तमाम स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और इसके साथ ही इस कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, इनसे भी हम थोड़ी बातें करते हैं, इनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो ये, क्योंकि जब हमारी बातें हो रही थी लगातार स्टूडेंट से, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो परेशान थे वो 4 इयर्स डिग्री को लेकर के थे कि उनकी डिग्री अब 3 साल के बजाय 4 साल की हो गई है। आप प्रिंसिपल हैं, आपसे भी बच्चे आकर मिलते होंगे, तो सबसे ज्यादा क्वेरी किस चीज को लेकर के है इस बार? स्टूडेंट्स को तो स्लाइटली वो लोग कंफ्यूज थे। ऐसे नहीं है 4 साल का प्रोग्राम है, 3 साल का प्रोग्राम है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस, द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस विच वी हैव रिसीव्ड, इसका तो यही इन्फ्लुएंस आते हैं इसके साथ दैट स्टूडेंट्स आर प्रीटी एक्साइटेड वेदर इट इज 3 ईयर और 4 ईयर। अप्लाई तो करना ही बिकॉज दैट्स द रीजन वी हैव गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स। कट ऑफ की बात करें तो इस कॉलेज का मैक्सिमम कट ऑफ किस पे है? मैं तो बीटेक कोर्स एक स्टार्ट किए हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स थे, दैट हैज चेंज्ड इनटू बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें मैक्सिमम आए हुए 97 से ऊपर गए हुए, 98 तक गए हुए। मतलब बीटेक में अगर हम एडमिशन लेना चाहें यहाँ पर तो 98% कम से कम चाहिए मैम। उसके बाद और बाकी सब्जेक्ट्स में कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है? बाकी सब्जेक्ट्स में मेरे पास अभी केमिस्ट्री इज ए ट्रेंड सेटर दिस टाइम। जनरली केमिस्ट्री 4-5 साल से देख रही हूँ, इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 75% ऑनवर्ड्स, बट दिस ईयर तो ऑलमोस्ट लाइक 95+ गए हुए केमिस्ट्री। सो वन इज केमिस्ट्री इज द ट्रेंड सेटर। द सेकंड थिंग व्हाट आई बीन सेइंग इज इंग्लिश का भी, बिकॉज टिल लास्ट ईयर इंग्लिश वाज लाइक उनके पास एंट्रेंस एग्जाम थे यूनिवर्सिटी का, सो लॉट ऑफ कॉलेजेस यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अभी इस बार एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, सो दैट्स व्हाई इंग्लिश का भी बहुत ऊंचा गए हुए।
पूरा। और उसके साथ साथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स में भी देखा है हमने 96 और 96 वो तो see, in my college only if I see that almost all my courses gone above 90 plus humanities and all science courses have gone above 95 plus because वो जो परसेंटेजेस के हिसाब से देखने से तो बहुत हाई गए हुए, पता नहीं कहाँ ये लोग जाके सेटल कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते होंगे जिनके कट ऑफ में नाम नहीं आ पाए हैं, तो वो आकर क्या पूछते हैं सबसे पहले? वो सेकेंड लिस्ट कब आएगा? दैट्स द फर्स्ट थिंग दे आस्क वेदर देयर विल बी एनी चांस इन द सेकेंड लिस्ट और नॉट। हम लोग तो उनको इतना ही बता रहे दैट फर्स्ट लिस्ट वैसे हम लोग थोड़ा सा एक रिस्क नहीं लेना है, इसलिए थोड़ा हाई कट ऑफ सी करते, बट इसका मतलब ये नहीं है बहुत ज्यादा ड्रॉप भी होंगे। एग्जैक्टली ये बिल्कुल क्वेरी तो रहेगी, और बल्कि मैं भी पूछना चाहूंगा कि सेकेंड लिस्ट कब आएगा? सेकेंड लिस्ट इज डे आफ्टर टुमारो 29th को सेकेंड लिस्ट विल कम। सो बट इट्स नॉट दैट मैं ये नहीं कह सकती हूँ दैट बहुत ज्यादा ड्रॉप होंगे। मतलब अगर इस बार जैसे 0.5 ऐसे ड्रॉप होगा। जैसे बीटेक में इस बार 98% तक गया है, तो अगर सेकेंड लिस्ट आएगा तो कितना जाएगा? ये डिपेंड्स ऑन फर्स्ट लिस्ट में ऑल कॉलेजेस में कितने एडमिशंस हुआ है। मतलब उम्मीद भी करें तो बहुत ज्यादा आधा या 1%। हाँ, इतना ही चलते हैं जनरली 0.5-1% से ज्यादा कभी ड्रॉप करेंगे नहीं हम लोग, स्लोली करेंगे। चित्रा देखिए, जैसे प्रिंसिपल साहब ने खुद बताया कि बिल्कुल जिस तरह से इस बार कट ऑफ गए हैं 98%, 96%, 100%, तो अगर सेकेंड लिस्ट आता भी है तो 0.5 या 1% उसके जाने के चांसेस नहीं है। इसीलिए बच्चे कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से पीछे भीड़ लगी है, तो बच्चे कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि पहले दिन ही वो एडमिशन ले ले, क्योंकि 2 दिन के बाद ही सेकेंड लिस्ट आ जाएगा। बिल्कुल, और पूरी ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था भी वहां पर की गई है ताकि स्टूडेंट्स को किसी तरह की दिक्कत न हो। जो छात्र वहां पर मौजूद है, अगर उनसे भी आप मोहम्मद अफसर बातचीत कर पाए। इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि दरअसल रोल नंबर और उनकी जितने भी मार्क्स है उसके साथ बकायदा नाम भी दिया गया है ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। और किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है? बिल्कुल, सबसे पहले एक व्यवस्थाओं की बात करें हम तो देखिए जो काउंटर्स लगाए गए हैं, जो सामने काउंटर दिख रहा है आपको, सबसे पहले तो ये स्पेशली फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई बच्चा आता है तो उनके लिए, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी होती है कि उन्हें ढूंढना पड़ता है, कमरे ढूंढने पड़ते हैं और उनका नाम कहाँ पर है, नंबर कहाँ पर है, तो उसके लिए स्पेशल डेस्क लगाया गया है। दूसरी तरफ जो देख रहे हैं तो स्पोर्ट्स कोटा की तरफ से जो बच्चे आएंगे तो उनको अगर ढूंढना है कुछ उनके लिए तो उसके लिए वहां पर अरेंजमेंट किया गया है। मतलब कि हर तरह से एक बार फिर हम पीछे अपने दिखाना चाहें तो जहां पर लोग खड़े हैं पीछे वहां पर मेन लिस्ट लगी हुई है हर सब्जेक्ट वाइज, तो वहां पर किस तरह से लोग अरेंज करें, खुद को वहां पर देखें, उसके लिए अरेंज किया गया है। एक बार हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि इस बार जो फिजिकली हैंडीकैप्ड SC/ST जो आते हैं तो उन्हें ढूंढने में परेशानी होती है, तो किस तरह से हेल्प कर रहे हैं? और हुआ है कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्होंने डायरेक्टिव दिया है कि पहले हम वहीं से डायरेक्टली हो जाता था और यहाँ पेमेंट होता था फीस का, इस बार उनकी एडमिशन यहीं से ही होगा। तो इसके लिए पहली बार अरेंज किया गया है और ये सारे कॉलेज हर कॉलेजेस में अपने अपने डेस्क होंगे और एडमिशन यही होंगे। ग्राउंड फ्लोर पे होगा, व्हील चेयर का प्रोविजन होगा, पानी का, एनी गाइडेंस that they require, any grievance that they have, जो कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको इतना आसान बना दिया जाए ताकि वो एजुकेशन के लिए बहुत आसानी से इंक्लूडेड हो सके। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा देखिए, जैसे नीचे यहाँ पर देखिए एक व्हील चेयर यहाँ पे रखा हुआ है, शायद हम दिखा पाए आपको, और साथ में यहाँ पर वाटर बॉटल्स रखे हैं। मतलब हर तरह के इंतजाम किए गए हैं कि जो भी बच्चे यहाँ पर आए और उन्हें जिस चीज की जरूरत हो तुरंत सामने हो। और जिस तरह से भी है, स्टूडेंट वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ है मदद। आप सब स्टूडेंट्स हैं यहाँ के? यस, आई एम द चीफ स्टूडेंट वॉलंटियर। ओके, मतलब हर तरह से यहाँ पर हेल्प करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, एक बात और कि इस बार अलग अलग रूम नंबर्स दिए गए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए कि और पेरेंट्स भी भीड़ कर लेते हैं तो सिर्फ स्टूडेंट्स वहां जा रहे हैं और अलग अलग कमरे में डिपार्टमेंट के टीचर्स बैठे हुए हैं। और जो भी पेरेंट्स हमें कह रहे हैं कि हमें ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई हम पेरेंट्स हैं, आज के दिन आपके बच्चों का पेरेंट्स हम हैं, हम उनको गाइड करेंगे, उनको हम यूनिवर्सिटी में आने के लिए सहूलत देंगे। यकीनन एक बहुत बड़ा कदम है कि हर तरह से कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या जनरल हो, सभी लोगों के लिए पूरी तरह से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। चित्रा, बिल्कुल, यूनिवर्सिटी वेलकम के लिए तैयार है नए स्टूडेंट्स के लिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप सर, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे।